आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वें अध्याय के 58 वचन से है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सोल्जर नाम से जाने जाने वाले आदिवासी योद्धा, ये लोग अपनी वर्दी के साथ खाल के द्वारा बनाए गए एक बहुत बड़े भाले को अपने साथ रखते हैं। उनके म्यान में जो भाला है उसे एक जगह पर जमीन पर वो गाड़ देते हैं और युद्ध के जीतने तक या तो फिर अपनी मृत्यु होने तक वो उसी जगह में खड़े रहते हैं। दोनों चीजों में से एक होने तक उस योद्धा को वहीं पर खड़ा रहना होता है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें भी दृढ़ता के साथ अटल रहकर परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परिश्रम कभी भी बेकार नहीं होगा करके वचन हमसे कहता है। दानियल के मित्र शाद्रक, मेशक और अबेदनगो बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। और वो बात ये थी कि राजा नेबुकदनेस्सर द्वारा ये घोषणा करवाई गई थी कि जिस समय नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सितार और शहनाई जैसे आदि प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई दे, तब नबुकदनेस्सर राजा के द्वारा जो खड़ा किया गया सोने की मूरत है उसे लोग झुककर दंडवात करें, और जो कोई गिरकर दंडवात न करेगा वह उसी घड़ी धधकती हुई भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा करके कहा गया था। दानियल के तीनों दोस्त बहुत ही दृढ़ता के साथ खड़े हुए कि हम यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी व्यक्ति या किसी चीज के सामने दंडवात नहीं करेंगे। जब बाजों का शब्द सुनाई दिया तो उस देश के सारे लोग दंडवात करने लगे उस मूर्तों के सामने, क्योंकि वो तीनों दंडवात किए बिना वहां पर खड़े थे, इसलिए उन्हें धधकती हुई आग में फेंका जाएगा करके उनसे कह दिया गया था। कि आग को 7 गुना अधिक धधकाया गया। और उन तीनों ने राजा से कहा कि हे नेबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवात करेंगे करके वो खड़े रहे। इस वजह से उन लोगों को उस भट्टे के अंदर फेंक दिया गया कि विश्वास को देखने वाले परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा। कुदरत से परे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें बचाया। उनके देह के ऊपर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया, और उन लोगों के बाल भी नहीं झुलसे और ना ही उनके ऊपर से कोई जलने की गंध आ रही थी। इसे देखने वाले राजा नेबुकदनेस्सर ने कहा कि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सकता है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम दृढ़ता से अटल बन के परमेश्वर के कार्य को सर्वदा करते जाए तो हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।